हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुब्रजीत आप लोग सभी को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। तो गाइस, इनकम टैक्स पोर्टल में मोस्ट एवेटेड जो न्यूज़ था वो आया है, जो अपडेट था वो आया है। तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। जो आपका अपडेट था वो अपडेट था क्योंकि सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये ऑप्शंस आएगा और हम लोग ये करेंगे, जो कि है आधार एंड पैन लिंकिंग विथ फाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आधार के साथ पैन लिंक करना अनिवार्य था और इसका डेडलाइन था आपका 31 मार्च 2022 तक आप विदाउट एनी लेट फ़ी आप अपना आधार लिंक कर सकते थे। अगर जिन्होंने अभी तक आधार एंड पैन लिंक नहीं किया है उनके लिए बड़ा अपडेट निकल के आया है और अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन में ये अप्लाई होगा मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं जो इनकम टैक्स पोर्टल है ये आपका ओपन होकर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ लिंक आधार, ठीक है। तो लिंक आधार का ऑप्शन में अगर मैं चला जाता हूँ, उसके बाद गाइस आप जैसे कि देख रहे हैं लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन में क्या है मैं आपको बताऊंगा। एज पर CBDT सर्कुलर नंबर इतना जो कि आया था 30 मार्च 2022 को। इसमें क्या कहा गया था, एवरी पर्सन हु हैज़ बीन अलॉटेड ए पान, कोई भी इंसान हो गया जिनको पान अलॉट किया गया था 5 जुलाई 2017 तक, मतलब जुलाई 2017 तक जिनको 5 जुलाई 2017 तक जिनको भी पान अलॉट हुआ था एंड इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर इज रिक्वायर्ड टू लिंक विथ आधार ऑन बिफोर 31 मार्च 2022। यानी गवर्नमेंट के द्वारा आपको बार बार रिमाइंडर कर दिया गया था और बोला गया था कि आपका जो पैन एंड आधार है दोनों को आप लिंक अप कर दीजिए और उसका डेडलाइन था 31 मार्च 2022। अच्छा, अभी आपका क्या हुआ है, टैक्स पेयर हु फेल टू डू सो आर लाइबल टू पे। टैक्स पेयर हु फेल्ड, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको क्या करना पड़ेगा, अभी 500 का फाइन देना पड़ेगा। कब तक? अगर आप लिंक कर लेते हैं 30 जून से पहले। 30 जून से पहले अगर आप आधार एंड पैन लिंक कर देते हैं तो आपको 500 देना पड़ेगा। उसके बाद देयर आफ्टर ए फी ऑफ ₹1000 विल बी एप्लीकेबल बिफोर सबमिशन ऑफ पैन आधार लिंकेज रिक्वेस्ट। उसके बाद आपका क्या होगा, 30 जून के बाद आपको 1000 आपको पे करना पड़ेगा। तो गाइस, ये आपका जो विंडो था 31 मार्च 2022 तक था। उसके बाद ये इसको आधार और पैन का जो लिंकिंग का जो आपका ऑप्शंस था इसको डिसेबल कर दिया गया था क्योंकि सिस्टम अपडेट हो रहा था। तो अभी ये 30 डेज़ आपका टाइम है। अभी तक 30 डेज़ के भीतर अगर आप उसको पैन और आधार को लिंक कर देते तो आपका 500 बच जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू पे 1000। उसके बाद क्या कहा गया है, प्लीज़ पे द एप्लीकेबल फ़ी। इतना जो भी आपका फ़ी होगा 500 हो या 1000 हो, वो फ़ी आपको इस वेबसाइट के थ्रू आउट आप पे कर सकते हैं। उसमें क्या कर रहा था, सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट, क्लिक ऑन प्रोसीड अंडर। चालान नंबर कितना होगा 280, आपको जहाँ यहाँ पर 280 में आपको दिखाऊंगा 280 में क्या क्या चालान आता है। उसके बाद इन कैश, उसके बाद तो का ऑप्शन क्या है, इन केस पेमेंट इज़ ऑलरेडी डन ऑन प्रोटेन NSDL पोर्टल। जो भी अगर आपका पेमेंट हो गया है तो प्लीज़ ट्राई लिंकिंग आफ्टर 4 and 5 वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। तो आप पेमेंट होने के बाद भी अगर पोर्टल आपको अलाउ नहीं कर रहा है फाइलिंग के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, अगर लिंकिंग के लिए अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, 4 या 5 वर्किंग डेज़ के बाद भी आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्लीज़ मेक श्योर फी पेमेंट इज़ डन अंडर माइनर हेड 500। तो माइनर हेड क्या होगा और कौन से साइट में जाकर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। पूरा सिंपल मैं आपको ये लॉजिक में समझा दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ आपको नोट दिया गया, क्या नोट है,
फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार पैन लिंकिंग। तो पैन और आधार लिंकिंग कुछ कैटेगरी किया गया है जिनमें एग्जाम्पशन है, जैसे कि एनआरआईस हो गए। एनआरआईस को पैन एंड आधार लिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका 500 और 1000 का कोई बात नहीं है। नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो उनके लिए भी ये लागू नहीं है। और 80 ईयर्स एज ऑन डेट, 80 ईयर्स जो हो गए उनको भी ये ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टेट ऑफ रेसिडेंस यानी उनका घर होना पड़ेगा असम में, मेघालय में या जम्मू एंड कश्मीर में। अगर इन तीनों स्टेट का वो लोग बाशिंदा है तो क्या कर सकते हैं, उनका ये पैन और आधार लिंकिंग का जो 500 1000 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गाइस मैं अभी फ़िलहाल एक जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि असम और मेघालय और जम्मू कश्मीर में ये नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर पैन असम का पैन और आधार नंबर डालता हूँ, उसके बाद डाल के देखता हूँ ये होता है कि नहीं। तो मैं अभी असम का एक पैन नंबर यहाँ पर डाल के देखना है, कंटिन्यू टू पैन ऑन प्रोटेन NSDL पोर्टल में ये लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे करेंगे, देखिए पेमेंट आपको क्या कहा जा रहा है, जो चालान नंबर 280 है यहाँ से आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। जहाँ पर हम लोग एडवांस टैक्स पे करते हैं, जहाँ पर हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, उसी चालान में आपको ये पे करना पड़ेगा। तो ये चालान में हम लोग अगर प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद देखिए आपका देखिए यहाँ पर सिलेक्ट टैक्स एप्लीकेबिलिटी, आपका ये इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और टाइप ऑफ पेमेंट में आपको देखिए यहाँ पर 500 अदर रिसिप्ट्स, ये ऑप्शन जो है इसको आपको सिलेक्ट करना है। अदर रिसिप्ट्स जो सब हेड है आपको 500 जो अदर रिसिप्ट्स है उसको सिलेक्ट करते हुए आपको पेमेंट करना है। आपको मोड ऑफ पेमेंट आपको पता ही है, नेट बैंकिंग है, हाँ आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो परमानेंट अकाउंट नंबर आपका जो पैन नंबर है यहाँ पर दे सकते हैं। देने के बाद आपको ये प्रोसीड करना है, उसके बाद आपको बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ पर पेमेंट आराम से कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया प्रोसेस, पेमेंट हो गया। उसके बाद इफ़ टैक्स पेयर मेड द पेमेंट अंडर माइनर हेड 500 मिस्टेकली, अगर आपने कोई भी आपका फीस, अगर मैंने जो आपको बताया कि 500 ही सिलेक्ट कीजिएगा जो सब हेड है, जो सब हेड में, सब हेड मतलब ये हो गया अदर रिसिप्ट। तो अदर रिसिप्ट 500 की जगह अगर 400 कर दिया आपने, भूल से आपने पेमेंट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाउ टू गेट द रिफ़ंड फॉर द सेम। अगर मिस्टेकली मैंने पेमेंट किया था तो मैंने रिफ़ंड कैसे आपको गेट करूँ, मतलब मिल सकेगा मुझे। तो एज पर द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, जो भी अभी लीगल फ्रेमवर्क बताया गया है, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर रिफंड फॉर सच पेमेंट्स मेड अंडर द माइनर हेड 500। तो उसी केस में अगर कोई भी पेमेंट करता है तो उसी का अभी कोई भी एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, तो आप उसको रिफंड क्लेम कर सकें। तो व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट लिंक आधार एंड पैन, अगर आप आधार और पैन लिंक नहीं करते तो क्या होगा, काइंडली रेफर टू द सर्कुलर नंबर 7/2020 जो कि 30 तारीख को आया था। अगर आपने आधार एंड पैन लिंक नहीं किया तो आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव का मतलब आपका जो पैन है वो एक्टिव नहीं रहेगा, और एक्टिव नहीं रहना पैन कार्ड तो आपको पता है, क्योंकि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि आपको पता है हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आपका पैन दिया हुआ है। बैंक हो गया, आपका लैंड हो गया, आपका जो भी हो गया, आपका डीमैट अकाउंट हो गया, जो भी है, अगर आप इन चीज़ों में आप, तो आप जनरली डीमैट अकाउंट छोड़िए, आपका लैंड में उसमें छोड़िए, आपका तो बैंक अकाउंट रहता ही है। तो बैंक अकाउंट में जो आपका पैन दिया हुआ है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव का मतलब आप बैंक से कोई भी विड्रॉल, कोई भी डिपॉजिट आप कर नहीं पाओगे। सो डैट प्लीज़ जल्द से जल्द पैन एंड आधार को लिंक कर दीजिए। अगर कर देंगे 30 जून से पहले तो आपको अच्छा है। आपको कितना भरना पड़ेगा, ओनली 500 भरना पड़ेगा, और अगर 30 जून के बाद कर रहे हैं तो 1000 फी भरना पड़ेगा। तो गाइस यही अपडेट था, सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसे इनकम टैक्स एंड GST रिलेटेड वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। तो तब तक के लिए
मैं सुप्रजीत जी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।